नमस्ते एवरीवन। आपका इस वीडियो को देखने का पर्पस चाहे कोई भी हो, मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द IELTS एग्जाम और मे बी यू वांट टू डेवलप मोर sophisticated अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इंग्लिश सेंटेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड, और मे बी इट इज़ एज सिंपल एज ग्रामर कैसे काम करती है और ग्रामर की हेल्प से मैं कैसे अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर सकता हूँ। डिस्पाइट द फैक्ट आप एक बेसिक लर्नर हैं जो बस आज से इस वीडियो की हेल्प से इंग्लिश बोलना शुरू करना चाहता है, या आप एक एडवांस्ड लर्नर हैं जो अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को और रीडिफाइन और फाइन ट्यून करना चाहता है, दिस वीडियो हैज़ गॉट अ लॉट टू शेयर। ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ और बहुत कुछ नया सिखाने वाली है, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप वीडियो को एंड तक देखकर प्रैक्टिस करिएगा। इसी नोट पर गाइज, दिस इज़ विद्युषी कौशिक एंड दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय ओशन इंग्लिश अकेडमी। और आज हमारे कोर्स का है 14th डे और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टेंस जिसको हमने कभी रिस्पेक्ट ही नहीं दी। मैं बात कर रही हूँ उस टेंस की जिसमें हमने अपनी हिंदी मीडियम स्कूल वाली बुक्स में कुछ ऐसे सेंटेंसेस पढ़े थे। सीता गाना गा रही होगी, राम स्कूल जा रहा होगा। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये सेंटेंसेस क्योंकि हमारी एवरीडे लाइफ से कहीं रिलेट नहीं होते थे, तो हमने इस टेंस को उतने अच्छे से नहीं पढ़ा जितने अच्छे से हमें पढ़ना था। बट इट्स नेवर टू लेट। मैं चाहती हूँ कि आप इस टेंस को फिर से मेरे साथ अच्छे से पढ़ें और अपनी स्पोकन इंग्लिश को थोड़ा और इम्प्रूव करें। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट अवे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक के कोर्स की सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज साइन अप करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। Alright, welcome back to your e-classroom guys। सबसे पहला टास्क है कि आप इन सेंटेंसेस को रीड करके ये एनालाइज करें कि क्या इस तरह के सेंटेंसेस आप रोज कहीं ना कहीं बोलते हैं, या उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि क्या मैं सेंटेंस पूरा ठीक बना रहा हूँ या मैंने बीच में कुछ गलती कर दी है। पहला सेंटेंस है, आप जिस टाइम ऑफिस में काम कर रहे होंगे हम पार्टी कर रहे होंगे। होता है ना कई बार ऐसा, हम दूसरों को बताते हैं यार क्यों जा रहे हो आप ऑफिस, मत जाओ ना, देखो आप काम कर रहे होंगे और हम लोग पार्टी कर रहे होंगे। थोड़ा डीपली एनालाइज करो किस तरह का सेंटेंस है। ये सेंटेंस बता रहा है कि कोई काम फ्यूचर टाइम में शुरू होगा और फिर कुछ टाइम तक चलेगा। क्या आप इस टेंस का नेम सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं तो आगे समझते हैं। सेकेंड सेंटेंस, कल ये क्लास कौन लेगा। अच्छा मैम, कल ये क्लास कौन लेगा, आप लोगे या कोई और लेगा। अब आप इसमें सिंपल विल से इस सेंटेंस को बनाते हैं, पर वो गलत है क्योंकि क्लास थोड़ी देर तक चलती है, तो इसकी सही हिंदी इंग्लिश के हिसाब से होनी चाहिए, कल ये क्लास कौन ले रहा होगा, क्योंकि क्लास शुरू होगी 1 बजे और फिर 3 बजे तक चलेगी, तो फिर से काम फ्यूचर में शुरू होकर लंबे समय तक चलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आप चिंता मत करें, जब ट्रेन आएगी मैं स्टेशन पर आपका वेट कर रहा होऊंगा। आप दूसरे को ये एश्योर कर रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आप जब भी स्टेशन पर पहुंचोगे मैं उससे पहले वहां आकर लंबे समय तक आपका वेट कर रहा होऊंगा या वेट करूंगा। प्रॉब्लम ये आती है टेंसेस पढ़ने में कि हम बिल्कुल टिपिकल उसके जो हिंदी वाले रूल्स होते हैं उसी को इंग्लिश से मैच करने की कोशिश करते हैं कि अगर रहा होगा, रही होगा आएगा तभी ये टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। यस, दिस इज द टेंस वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। पर ऐसा नहीं है, कई बार हमें ये समझना पड़ता है कि इस टेंस का एक्चुअल रोल क्या है, ये किस पर्पस के लिए टेंस यूज हो रहा है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हमने अभी तक ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है कि कोई काम फ्यूचर में शुरू होगा और फिर कुछ समय तक चलेगा। क्या आप अपने फ्रेंड को पार्टी में लाएंगे? फ्रेंड आएगा, पार्टी में रहेगा, थोड़े देर तक वहां पर हम लोग सब एंजॉय करेंगे, तो क्या आप पार्टी में अपने फ्रेंड को लेकर आ रहे होंगे? हम ऐसा बोलते नहीं हैं, पर क्योंकि हम टेंसेस को इतने डीपर लेवल पर समझ रहे हैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप करनी है कि ये कौन सा टेंस है। लास्ट सेंटेंस, आप नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करोगे। आप नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करोगे, यहाँ पर आप विल और विल बी क्यों यूज करेंगे उसका आंसर आपको इस वीडियो के बीच में मिल जाएगा। ओके, तो फ्यूचर टेंस की बात करने के लिए हमें कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस बहुत फ्रीक्वेंटली चाहिए होंगे। लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। पहला सेंटेंस, इन द फ्यूचर मतलब फ्यूचर में, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते, नेक्स्ट टाइम अगली बार, नेक्स्ट ईयर अगले साल,
एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल इस समय, जैसे अगर अभी सितंबर चल रहा है तो मैं कह रही हूँ अगले साल सितंबर में मैं ये काम कर रही होंगी। सो एट दिस मोमेंट, इस क्षण में, नेक्स्ट टाइम आई विल बी डूइंग दिस। एट दिस टाइम टुमारो, मैं कल इस समय अपनी मम्मी से मिलने जा रहा हूँगा। सो एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी डूइंग दिस। एट 5 PM टुमारो, कल 5 बजे मैं इस काम को करने के लिए जा रहा हूँगा। अब आपको कोशिश ये करनी है कि इन सब एक्सप्रेशंस के बाद आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके इन सेंटेंसेस को पूरा करें। सेंटेंसेस जितने रिलेटेबल होंगे आपकी अपनी लाइफ से, उतने ही इंटरेस्ट से आप उन्हें पढ़ पाएंगे। ऑलराइट देन, दिस वाज ऑल अबाउट एन आइडेंटिटी ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखें जिसमें आप इस टेंस से बनने वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे। सो मेक श्योर यू पुट योर ईयरफोन्स ऑन, अपने ईयरफोन्स को लगाएं, किसी शांत जगह पर बैठे, जैसे जैसे मैं सेंटेंस बोल रही हूँ मेरे को कॉपी करने की कोशिश करें, और मैं मिलती हूँ आपको वीडियो के एंड में। ऑल द बेस्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली 3 पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। पहला पर्पस है जब आप फ्यूचर टाइम में किसी चीज़ को एज्यूम करते हो, आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो कि मैं फ्यूचर में ये कर रहा हूँगा। जैसे इस साल के ख़त्म होने से पहले मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा हूँगा, नेक्स्ट मंथ मैं कनाडा जा रहा हूँगा, एंड सो ऑन। सेकेंड इसका यूज़ है कि आप उन एक्शंस के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करेंगे जो फ्यूचर में स्टार्ट होंगे और कुछ समय के लिए चलेंगे। जैसे मैं आज जैक से मिल रहा हूँगा, मतलब आप यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप जैक से मिलेंगे और मीटिंग थोड़े टाइम तक चलेगी, इसीलिए ये कंटिन्यूअस फैमिली से है। या फिर आप कह सकते हैं कि मुझे इवनिंग में कॉल मत करना, मैं उस टाइम अपनी फैमिली को डिनर के लिए ले जा रहा हूँगा, मतलब मेरे को स्पेसिफिक टाइम में मत कॉल करना, मैं उस टाइम पर कोई और काम फ्यूचर में कर रहा हूँगा। और इसका थर्ड यूज़ है पोलाइटली किसी से किसी इन्फॉर्मेशन को लेना। जैसे क्या आप कल क्लास लोगे, क्लास 1.5 आवर चलेगी या 2 आवर्स चलेगी, तो आप इससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि क्या आप कल क्लास ले रहे होंगे। क्या आप आज अपनी कार यूज़ कर रहे होंगे, मे बी यू वॉन्ट टू बोरो माई कार, सो यू आर जस्ट कन्फर्मिंग कि क्या आप अपनी कार यूज़ कर रहे होंगे आज शाम को, नहीं तो कुड आई बोरो योर कार। तो ये इस टेंस के 3 पर्पसेस हैं। अब देखते हैं इस सेंटेंस की फॉर्मेशन। क्योंकि ये कंटिन्यूअस फैमिली से बिलोंग करता है तो आप वर्ब में यूज़ करेंगे ing, और ing बता रहा है कि एक्शन कॉन्टिन्यूड है, वो फ्यूचर में चल रहा होगा। हो की इंग्लिश होती है बी और गा की इंग्लिश होती है विल। तो इस टेंस के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वर्ब में ing आएगा और विल बी साथ में आएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, कल जब आप आएंगे तो मैं आपका वेट कर रहा हूँगा, फ्यूचर में काम कॉन्टिन्यूड होगा। When you come tomorrow, I will be waiting for you at station. Speak it after me. When you come tomorrow, I'll be waiting for you at station. इस साल के ख़त्म होने से पहले मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा हूँगा। I will be speaking very good English before this year ends. I will be speaking, मैं फ्यूचर में बोल रहा हूँगा। I will be speaking very good English before this year ends. जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगी तो अपने फ्रेंड के पास रुकूँगी। क्योंकि मैं फ्रेंड के पास कुछ दिनों के लिए रुकूंगी, इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। सो व्हेन आई गो टू ऑस्ट्रेलिया, आई विल बी स्टेइंग विद माई फ्रेंड फॉर फ्यू डेज। आई विल बी स्टेइंग विद माई फ्रेंड फॉर फ्यू डेज। प्लीज़ मेरे को 5 से 10 के बीच में कॉल मत करना, उस टाइम में अपनी फैमिली को डिनर के लिए लेकर जा रहा हूँगा। Please don't phone me between 5 to 10 because at that time I will be taking my family for dinner. I will be taking, take में ing आया है, take मतलब ले जाने के लिए यूज़ हुआ है। I will be taking my family for dinner. प्लीज़ आप मॉर्निंग में मत आना, उस टाइम मैं वीडियोज़ बना रही होंगी। Please avoid coming in the morning because at that time I will be making videos. आप मंडे से इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। अब आप गेस करो कि यहाँ सिंपल फ्यूचर यूज़ करना है या फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज़ करना है,
क्योंकि काम सिर्फ एक बार नहीं होगा, वो काम कुछ दिनों तक चलेगा जब तक वो प्रोजेक्ट एंड ना हो जाए। तो हालांकि हमें हिंदी में रहे होंगे सुनाई नहीं दिया है, फिर भी हम यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। यू विल बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम मंडे। आप मंडे से मेरी टीम में काम कर रहे होंगे, या सिंपल आप मंडे से मेरी टीम में काम करेंगे, पर हम यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यू विल बी वर्किंग इन माई टीम फ्रॉम मंडे। अब एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में क्या काम हो रहा होगा। जैसे लेट्स से मुझे वेकेशन पर जाना है गोवा इस वीकेंड, तो मैं आपको कह सकती हूँ सैटरडे में जब आप सब लोग काम कर रहे होंगे, मैं गोवा में रिलैक्स कर रही होंगी। ऑन संडे, दिनों से पहले आप ऑन लगाते हैं, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। सो ऑन संडे व्हेन यू ऑल विल बी वर्किंग, आई विल बी रिलैक्सिंग इन गोवा। व्हेन की जगह आप वाइल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वाइल वर्ड बताता है कि दो एक्शंस एक ही टाइम पर हो रहे होंगे। वाइल यू ऑल विल बी वर्किंग, आई विल बी रिलैक्सिंग इन गोवा। मैं नेक्स्ट मंथ कनाडा जा रहा हूँगा, एज्यूम कर रहे हैं हम फ्यूचर के लिए। आई विल बी गोइंग टू कैनेडा नेक्स्ट मंथ। आप फ्लाइंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आई विल बी फ्लाइंग टू कैनेडा नेक्स्ट मंथ। कल इस टाइम मैं अपनी मॉम के साथ होऊंगा। Tomorrow this time I will be with my mom। क्योंकि सेंटेंस में वर्ब नहीं है इसलिए ing यूज़ नहीं हुआ है। I will be होगा, so I will be with my mom tomorrow। कल इस टाइम मैं अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँगा। Tomorrow this time I will be, एक्शन है स्पेंड करने का, इसीलिए उसमें ing ऐड करके हमने स्पेंडिंग बना लिया है। Tomorrow I will be spending time with my mom this time। अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं दिल्ली में मंडे तक रुकूंगा। इफ़ यू नीड एनी हेल्प प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। आई विल बी स्टेइंग इन दिल्ली टिल मंडे। टिल मतलब तक। आई विल बी स्टेइंग इन दिल्ली टिल मंडे। सो इफ़ यू नीड एनी हेल्प प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। फील फ्री मतलब आप फॉर्मेलिटी मत करना, आप बिल्कुल फ्री फील करना मेरे को रीच आउट करने के लिए। नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए विल और बी के बीच में लगाएंगे नॉट, और विल नॉट को आप वोंट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसा हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में पढ़ा था। तो इक्वेशन बन जाएगी सब्जेक्ट प्लस वोंट बी, वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अभी इस कंप्यूटर को 2 से 3 घंटे यूज़ नहीं करूँगा, तो अगर आपको कुछ काम करना है आप कर सकते हैं। आई वॉन्ट बी यूजिंग दिस कंप्यूटर फॉर नेक्स्ट 2 to 3 hours, सो इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ इट यू मे। I won't be using this computer for next 2 to 3 hours. If you want to use it, you may. Jack कल से क्लास नहीं आएगा। Jack will not be coming for classes from tomorrow। क्योंकि वो continued आ रहा था, पर अभी उसने confirmation दिया है कि वो कल से नहीं आएगा, तो फ्यूचर में कोई भी काम नहीं चलेगा। Jack will not be coming for his classes from tomorrow। हम फ्यूचर में साथ में काम नहीं करेंगे। We will not be working together in the future। अगर आप कहते हैं we will not work together in future, इसका मतलब आप थोड़ा एग्रेसिव हैं, आप गुस्से में बोल रहे हो कि हम फ्यूचर में साथ में काम नहीं करेंगे। पर अगर आप रिग्रेट दिखा रहे हो या किसी को ऐसे एक रिमाइंडर कॉल दे रहे हो कि कल से आपकी कंपनी चेंज हो रही है और अब हम साथ में काम नहीं कर रहे होंगे, सो आप कहें फ्रॉम टमोरो अनफॉर्चुनेटली वी विल नॉट बी वर्किंग टुगेदर। मैं आपको बहुत मिस करूँगा। आई विल बी मिसिंग यू। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की इंटेरोगेटिव फॉर्म को हम पोलाइटली किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे क्या कल की क्लास आप लेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चलेगी, तो इसीलिए हम यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे, सिंपल फ्यूचर ना यूज़ करके। विल यू बी टेकिंग टुमारोज क्लास? क्या आप मुझे पढ़ाएंगे? क्योंकि एक बार नहीं पढ़ाना, आप कोर्स साइन अप करते हो, आप 3 या 6 मंथ्स पढ़ते हो, तो आप पूछोगे कि जितना भी टाइम कोर्स चलेगा क्या आप मुझे पढ़ाएंगे? विल यू बी टीचिंग मी? आप क्या आज आप अपनी कार यूज़ करेंगे? विल यू बी यूजिंग योर कार टुडे? सो बी कह सकता है नो आई वॉन्ट, यू मे बोरो इट इफ़ यू वॉन्ट टू। क्या हम इस प्रोजेक्ट में साथ में काम करेंगे? क्योंकि काम भी फ्यूचर टाइम में लॉन्ग टाइम तक चलेगा, इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। हालांकि हिंदी में ये टेंस सिंपल फ्यूचर जैसा साउंड कर रहा है, क्या हम साथ में काम करेंगे,
पर ये सिंपल फ्यूचर नहीं है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है क्योंकि काम लॉन्ग टाइम तक फ्यूचर में चलेगा। इंग्लिश, विल वी बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुगेदर? विल वी बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुगेदर? यस वी विल बी और नो वी विल नॉट बी। क्या इस रूम में मैं सोऊंगा? अब आप गेस करें कि ये सिंपल फ्यूचर है या ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। क्या इस रूम में मैं सोऊंगा? सोने का काम 7 to 8 आवर्स चलेगा, इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। विल आई बी स्लीपिंग इन दिस रूम? विल आई बी स्लीपिंग इन दिस रूम? क्या आप आज पार्टी में अपने फ्रेंड को लेकर आएंगे? विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट? Will you be bringing your friend to the party tonight? You know, इन सेंटेंसेस को इतना फ्लॉलेसली बोलने के लिए आपको सिर्फ रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। इन सभी सेंटेंसेस में कोई डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी वर्ड नहीं है, ये सिर्फ सिंपल ग्रामर की इक्वेशन से बन रहे हैं। तो ग्रामर इक्वेशन को इतना डिस्क्रिप्टिव मैनर में पढ़ने का रीज़न ही ये है कि आप 40 to 50% जो सर्वाइवल इंग्लिश होती है उसको सिर्फ ग्रामर की हेल्प से बना पाएँ। सो मेक श्योर कि आप वीडियो के बाद सारे सेंटेंसेस को बहुत ज़ोर ज़ोर से रीड करें। जितना आप रीड करेंगे उतना ही आप इसको कंफर्टेबली बोल पाएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। सो स्पीक इट आफ्टर मी। विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टुनाइट फॉर पार्टी? विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट? क्या जैक हमारे साथ रुकेगा? टेल मी, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस? फ्यूचर कंटिन्यूस, राइट, क्योंकि जैक कुछ टाइम तक स्टे करेगा। इंग्लिश, विल जैक बी स्टेइंग विद अस फॉर लॉन्ग? क्या आप कल आओगे? फ्यूचर कंटिन्यूस और सिंपल फ्यूचर? नो, इट कांट बी फ्यूचर कंटिन्यूस, क्योंकि क्या आप कल आओगे एक्शन सिर्फ एक बार फ्यूचर में होगा, वो बार बार नहीं आएगा। इसीलिए विल यू कम टुमारो? प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। नाउ लेट्स लर्न टू फॉर्म WH क्वेश्चंस लाइक मुझे कौन पढ़ाएगा? काम लंबे समय तक चलेगा, इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूस। हु विल बी टीचिंग मी? आप आने वाले 5 सालों में क्या कर रहे होंगे? वॉट विल यू बी डूइंग इन द नेक्स्ट 5 years? आप कल क्लास में क्या पढ़ाओगे? पढ़ाने का काम 1.5 hour चलेगा, इसीलिए वॉट विल यू बी टीचिंग टुमारो? आप यहाँ कितने दिन रुकेंगे? फॉर हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग हियर? क्वेश्चन वर्ड के बाद विल आएगा, ये फिक्स है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बी। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग हियर? इस प्रोजेक्ट पर कौन काम करेगा? हु विल बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट? हु विल बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट? वो क्या कुक कर रहा होगा? वॉट विल ही बी कुकिंग? वो कहाँ जा रहा होगा? वेयर विल ही बी गोइंग? वो क्या पढ़ा रहा होगा? वॉट विल ही बी टीचिंग? वो क्या देख रहा होगा? वॉट विल ही बी वॉचिंग? वो छुट्टियों में कहाँ जा रहा होगा? वेयर विल ही बी गोइंग फॉर वेकेशंस? वो ऐसा क्यों कर रहा होगा? वाई विल ही बी डूइंग दैट? वो क्या सोच रही होगी? वॉट विल शी बी थिंकिंग? इस तरह बनाएंगे क्वेश्चंस। क्विक समरी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर में उन एक्शंस के बारे में बात करता है जो कुछ टाइम तक फ्यूचर में चलने वाले हैं। यहाँ पर आप अपने आप को प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं कि मैं फ्यूचर काम में ये काम कर रहा हूँगा उस टाइम, और आप करंट टाइम में भी एज्यूम कर सकते हैं कि वो ये कर रहा होगा। जैसे जैक इस टाइम सो रहा होगा, जैक विल बी स्लीपिंग दिस टाइम। वो शॉपिंग जा रही होगी, शी विल बी गोइंग फॉर शॉपिंग। हाँ, और इसके अलावा आप इंटेरोगेटिव फॉर्म यूज कर सकते हैं किसी से पोलाइटली कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए। परफेक्ट, सो दिस इज अ रैप ऑन दिस वीडियो। पर आपको अभी वीडियो देखने के बाद कुछ और नहीं करना है। इस वीडियो के नीचे है एक एक्सरसाइज, उसको फिल करें, अपने आंसर्स को चेक करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू। वेलकम बैक। अब आप मुझे ये बताएं कि जितने भी सेंटेंसेस आपने इस वीडियो में सीखे हैं, क्या आपको वो रिलेटेबल लगे कि ये सेंटेंसेस आपको और बेहतर बनाएंगे और आपकी फ्लुएंसी को थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे? अगर आपको ऐसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, नहीं लगा तो भी बताएं। और अगर नहीं लगा तो प्लीज़ पहले इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें। आप या तो इनको ट्रांसलेट करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं या सिंपली कमेंट सेक्शन में लिख दें, इससे और लोगों को भी हेल्प मिलेगी। पहला सेंटेंस है दिस टाइम नेक्स्ट वीक। मैं चाहती हूँ कम से कम आप कुछ तो मेरे साथ अभी याद कर कर जाएं। नेक्स्ट वीक, इस समय, नेक्स्ट टाइम, दिस वीक मैं बाली में एंजॉय कर रहा होऊंगा।
वीडियो पॉज करें और सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। नेक्स्ट सेंटेंस, बाय क्रिसमस मैं बहुत अच्छा गिटार प्ले कर रहा हूँगा। यहाँ पर बाय का मतलब है कि क्रिसमस तक, क्रिसमस से पहले भी हो सकता है, पर क्रिसमस डेडलाइन है कि क्रिसमस तक मैं ये काम अच्छे से कर रहा हूँगा। तो क्रिसमस तक मैं बहुत अच्छा गिटार प्ले कर रहा हूँगा। छोटी सी हेल्प देते हैं आपको, आई विल बी प्लेइंग गिटार लाइक अ प्रो। अब आप ट्राई करें इसका किसी और वेरिएशन में आंसर करें कि क्रिसमस तक मैं बहुत अच्छा गिटार प्ले कर रहा हूँगा। जस्ट थिंक, नेक्स्ट मंडे आप नई जॉब में काम कर रहे होंगे। होता है ना, कई बार हमारे कोलीग्स की किसी और कंपनी में जॉब लग जाती है और हम कहते हैं कि यार सोचो, मतलब मंडे से आप किसी और कंपनी में काम कर रहे होंगे। अब वो वहाँ लंबे समय तक काम करने वाले हैं, इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हम रूल्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आई गेस आपको प्यास लग रही होगी धूप में काम करते करते। आपको प्यास लग रही होगी धूप में काम करते करते। थोड़ा सा ट्रिकी सेंटेंस है, लेट्स सी इफ यू कुड ट्रांसलेट इट। मैं यहाँ से जाने के बाद इस जगह को मिस कर रहा हूँगा। मिस करूँगा, एक बार मिस करोगे नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत लंबे समय तक इस जगह को मिस करूँगी। तो यहाँ से जाने के बाद मैं इस जगह को मिस कर रही होंगी। प्लीज़ ट्रांसलेट। क्या आप हमारे साथ चलोगे? विल यू कम विद अस? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल यू कम विद अस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप एम्फेसिस करना चाहते हैं समय पर कि क्या आप हमारे साथ चल रहे होंगे ट्रिप पर, तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से इसको बना सकते हैं, वरना विल भी इस सिनेरियो में ठीक है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके इमोशंस क्या है उस सेंटेंस को बोलते टाइम। उसके अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे कि खाली विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फिर विल बी और वर्ब में आईएनजी लगानी है। लास्ट सेंटेंस, क्या मैं इस रूम में सोऊंगा? अब ये सुनने में बिल्कुल टिपिकल सिंपल फ्यूचर टेंस लग रहा है, विल आई स्लीप इन दिस रूम। पर आप ऐसे नहीं सोओगे ना, एकदम सोए और उठ गए। वो काम 7-8 घंटे तक चलेगा, इसीलिए इसको हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में डाला है। क्या मैं इस रूम में सो रहा हूँगा, हम हिंदी में ऐसे नहीं बोलते और इसी की वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं। तो टेंसेस पढ़ने का सिंपल रूल ये है कि टेंसेस की भावनाओं को समझें कि वो क्या भावनाएं लेकर आया है अपने साथ, वो किस तरह की बात कहना चाहता है। क्या मैं इस रूम में सो रहा हूँगा, क्या मैं इस रूम में सोऊंगा, हिंदी में आप कुछ भी बोलें, इंग्लिश में आपको उसके सही इमोशंस को पकड़ के टेंस को यूज़ करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ डे 15 की वीडियो में बहुत जल्दी। और इस वीडियो को अपलोड करने में मेरे को इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं ऋषिकेश गई थी अपनी योगा ट्रेनिंग पूरी करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में जो हम कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं जिसमें आप लोग हमारे पास ही आकर रहेंगे और पूरा दिन इंग्लिश पढ़ेंगे 7 to 8 आवर्स, उस कोर्सेज में हम मेडिटेशन और योगा 1 आवर का एक प्रोग्राम डालना चाहते हैं। तो मैं दिल से चाहती थी कि पहले ये मेडिटेशन और योगा मैं खुद से सीख लूँ ताकि आपको बेहतर सिखा पाऊँ। तो फ्रॉम नाउ ऑन आई विल मेक श्योर टू अपलोड वीडियोज़ मोर फ्रीक्वेंटली। Until then, keep learning, keep practicing. I love you. All the best.